कोई देखे ना देखे, अल्लाह देखेगा, और अल्लाह से बड़ा रिवार्ड देने वाला कोई नहीं। बेशक। आप किसी की छुप के मदद कर दें, आप किसी की बात सुन लें, वो बात लिखी जाती है और आपको उस वक्त काम आती है जब आपको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपकी इस बात से मुझे बात याद आई। मैं गुजरांवाला में था, तो आसपास जो छोटे छोटे जो कस्बे थे, मैं वहाँ भी जाया करता था, क्योंकि वहाँ पे स्कूल होते थे, वहाँ से मुझे बच्चे मेरे पास आया करते थे, तो मैं उन स्कूलों में फ्रीक्वेंटली जाया करता था। मैं एक दफ़ा एक रात को फंक्शन था शाम का, तो मैं वहाँ से रात को वापस आ रहा था। तो गुजरांवाला के आपको पता है कि कुछ वहाँ पे ऐसे इलाके हैं जो कि वहाँ पे सेफ नहीं नहीं है। हाँ। तो मैं था और मेरा ड्राइवर था, और हम रात को गाड़ी में आ रहे थे, कोई शायद 12 बजे का वक्त था और सर्दियाँ थी और धुंध थी। तो एकदम ड्राइवर ने गाड़ी स्लो की और फिर गाड़ी तेज कर दी। मैं क्या हुआ? उसने कहा कि शायद ना एक बाइक पड़ी थी और शायद आगे 2 लोग भी पड़े हुए थे। मैं कहा तो रोको देखते हैं। कहते हैं वो शायद ट्रैप हो। मैं कहा नहीं भाई नहीं, ये बात मेरे लम्बे आ गई है, अगर ट्रैप है भी तो भी कोई बात नहीं, मैंने तो देखना है। हम वापस गए और हमने देखा कि 2 लोग गिरे हुए थे, चोटें लगी हुई थी उनको, और इतनी सख्त नहीं थी कि वो उठ के जो है ना वो साइड के हो सके, रोड के ऊपर पड़े। तो अंधेरा था और धुंध थी, तो शायद कोई और गाड़ी उन्हें हिट कर सकती थी। जब वहां पे हमारी गाड़ी रुकी और उसकी लाइटें ऑन थी, तो तब आसपास के लोग वहां पे इकट्ठा होना शुरू, और वो कुछ ऐसा ऐसा होश में आए। गाड़ी में जो पानी था, जो भी कुछ था, तो मैंने आसपास के जब लोगों से कहा कि इनको जानते हैं, उनका हाँ जानते हैं। मैं कहा बताओ आप हॉस्पिटल कहाँ पे है नज़दीक? उनका जी फलाना जगह हॉस्पिटल। मैं कहा आप में से कोई बाइक संभाल लेगा? उनका हाँ 2 लोग आएगा, हम बाइक संभाल लेंगे। तो मैं उनको गाड़ी में बिठा के नज़दीक हॉस्पिटल ले गया। वहाँ पे डॉक्टर ने बहुत सी बातें की, और 3 बातें मुझे वो याद हैं कि इनके ज़ख्म साफ होंगे, इनको टेटनस का इंजेक्शन लगेगा, और इनकी बैंडेज होगी। मैंने सुना और उनको घर ड्रॉप किया और मैं अपने काम पे चला गया। शायद कुछ साल बाद मैं और मेरी मिसेस मुजफ्फराबाद गए हुए थे, और एक वहाँ पे फेस्टिवल होता है जिसमें वो जंप करते हैं, फॉरेनर आके ना जंप करते हैं एक ऊंचे पहाड़ से, P84 से जंप करते हैं और पैराशूट खोलते हैं और वो उतरते हैं एयरपोर्ट के ऊपर। तो हमें उसका देखने का शौक था, तो हम वहाँ पे गए। एयरपोर्ट पे हमें मज़ा आया देख के, भाई ये तो सिर्फ उतर रहे हैं, शूट आउट वी गो देयर, जहाँ से जंप लगा रहे थे। हम ड्राइव करते हुए ना उस पॉइंट पे पहुंचे जहाँ पे वो जंप लगा रहे थे, और वो ऐसे लेज थी, कुदरती तौर पे ना एक लेज बनी हुई थी, जिसके दोनों तरफ से आप भाग के ना और जंप लगा के अपना पैराशूट खोल के और करते थे। कुदरती तौर पे एक लेज बनी हुई थी। हम उस लेज के ऊपर चल रहे थे और देख रहे थे कि यहाँ पे 15-20 हैं, और ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, यहाँ से उड़ गया, वहाँ से उड़ गया। तो आखिर में सिर्फ 3 लोग रह गए थे, और मेरी मिसेस जो है ना स्लिप हुई। तो लेज थी ना वो इतनी बारीक थी कि इतना स्टीप था कि वो रोल होना शुरू हुई, और बिल्कुल उसके एज से थोड़ा सा पहले स्टॉप हो गई। लेकिन उनकी कोहनी, उनकी टखना, घुटना ये छिल गया, खून निकलना शुरू। अब मेरे जहन फौरन कैलकुलेशन शुरू हो रही है कि नज़दीक से हॉस्पिटल कहाँ पर है। मैं इस वक्त 2.5 घंटे की मुसाफत पे मुजफ्फराबाद से। अभी मैं सोच रहा था, तो एक बंदे ने जो पैराशूट जिसने पहना हुआ था उसने उतारा उसको, और मेरे पास भागता हुआ आया। उसने कहा डोंट वरी, आई एम डॉक्टर, इनके जख्म साफ होंगे, इनको टेटस टीका लगेगा, उनकी बैंडेज होगी, और सब कुछ मेरे पास है फर्स्ट एड। वाह, फिक्र नहीं करनी। मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा वाह मेरे मौला, बात संभाल के रखी, और मुझे वहां लौटाई जहां पे उम्मीद ही नहीं थी। तो इस तरीके से भाई। नहीं सर, आपने तो बात कहीं और ही पहुंचा दी, हमने कहीं और ही लिंक कर दिया। वाकई खुदा से ज्यादा कोई कदरदान नहीं।